अच्छा, इसमें सपोर्ट 0 से स्टार्ट है तो अलग अलग क्यों आएगी आंसर? सी तो सेम ही आनी चाहिए। ये सी मेरे को डाउट लग रहा है। तो सिंपल है ना, पीएमएफ का डेफिनेशन लगा देंगे, सी आ जाएगा, है ना। तो होगा क्या अगर हम ऐसे देखें, तो समेशन सी अपॉन 3 की पावर एक्स, एक्स कहाँ से स्टार्ट है? एक्स स्टार्ट है 0 से इन्फिनिटी, तो सी दो कैसे आएंगे? इसको मैं ओपन कर दूंगा तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये समेशन 1 होता है। सो 1 हो गया, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ से सी अपॉन 2/3 हो गया बराबर 1, तो 3c/2 जो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो कितना हो गया, सी की वैल्यू 2/3 होगी, दूसरी वाली टू कैसे बाई होगी? थ्री हाँ यही करेक्ट है, और दूसरी कोई आ रही तो गलत है, अगर कोई अलग आ रहा है तो दिस इज द ओनली आंसर। तो ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया क्योंकि यूनिक वैल्यू आएगी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट में क्या है आपका? तो ये हो गया ना। हाँ सर ठीक है। सर वो बाकी ना 3 लाइक डीपीपी के क्वेश्चन थे, हम्म वो वाले समझ नहीं आ रहे थे, ट्राई किया था। हम्म डिटर्मिनेंट A3 है, डिटर्मिनेंट B5 है, तो A प्लस बी का डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है? ए बी इक्वल नहीं है। सो दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर पता है तो सम के डिटर्मिनेंट के बारे में क्या कर सकते? कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। यस सर। और रैंक क्या है, ऑर्डर क्या है इसका? 3x1, सो नॉन जीरो है ना। ओके, सो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका क्या मतलब है कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो 3 है ना। यस डिटर्मिनेंट सर। ऑफ बी भी नॉन जीरो है, सो रैंक ऑफ बी भी 3 होगा। लेकिन सम के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी कितना हो सकता है? सर नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं है इसमें। हाँ ओके, नेगेटिव वैल्यू भी तो आ सकती। लेकिन यहाँ पे है ना, नेगेटिव आके अगर जीरो कर दे, सो तो यहाँ पे ऐसे ये कहना चाह रहा है कि ए प्लस बी चारों में नॉन जीरो ही आंसर दे रखा है इसने। तो किस वजह से बनाया कि ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लगा के देखो आप, अगर प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो क्या होगा। हम्म, अच्छा एक मिनट, आपने ध्यान नहीं दिया, जो एक्चुअली ए बी रिलेटेड ही तो है, अलग अलग थोड़ी है, तो यहाँ से दिख रहा है A1 A2 A3 है, और बी क्या है? A1 A1 B2 ऐसा कुछ है, A3 है। अच्छा, सो हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या है? A1 A3 कॉमन है ना, यहाँ यस सर। A1 A1 कॉमन है, A3 A3 कॉमन है। सो अगर मैं A प्लस बी करूँगा तो क्या हो जाएगी? अच्छा, सो A प्लस बी जो मैट्रिक्स बनती है वो यहाँ से बन जाएगी A1 प्लस A1, मतलब 2A1 ना, और यस A2 सर। प्लस B2 और 2A3। तो ये इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे है ये क्वेश्चन। सो तो हो गया ना, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो जब आप a प्लस बी का अब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, दैट्स लाइक पहले तो हम फर्स्ट रो से 2 बाहर करेंगे, तो 2 बाहर होगा तो क्या होगा, 2 की पावर क्या बन के आएगी? जो ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है इसका? 3x3 का है ना सब ये। हाँ आर क्यूब है ना, 3x3 का। क्वेश्चन। और यहाँ से भी हाँ। ये वाला 2 निकाल लो, ये वाला 2 डिटर्मिनेंट करके निकाल रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट में से निकाल रहा हूँ। सो a प्लस अच्छा बी, ओके ठीक है डिटेल। 2A1 A2 प्लस B2 2A3, तो इस 2 बाहर किया तो 2 क्यूब। A1 वैक्टर है एक्चुअली, ठीक है ना, तो A1 में 3 एलिमेंट है, वैक्टर है, 2 क्यूब 2 क्यूब, तो बचा A1
A2 प्लस B2 A3, और डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी थी ना, क्या प्रॉपर्टी थी, 8 इंटू 8 हो गया। अब इसको अलग अलग करके लिख ले, लाइक A1 A2 हाँ A3 यस A1 B2 A3। जी, तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है इसने, कितना है इसका, 5 प्लस 3 5 था ना, तो 64 इंटू यस सर। 8, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, चेक कीजिए। तो हाँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट में यही होगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम हो गया, सम किया हमने, सारे एलिमेंट डबल हो गए, यहाँ सारे एलिमेंट डबल हो गए, तो 2 कॉमन आएगा फर्स्ट रो से, 2 की पावर 3 बन के, नहीं नहीं नहीं, अच्छा यहाँ मैंने गलती किया है, 2 की पावर 3 बन के नहीं आएगा, जस्ट 2 इंटू 2 बन के 2 आएगा। इंटू 2 जी जी जी, 4 इंटू 8। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि ये वो नहीं है ना, हम तब करते जब k इंटू ए, मैं ये सोच रहा था k की पावर n इंटू ए, तो ये तब होगा जब हर एलिमेंट में से, पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आएगा, तब जाके ऐसा होगा, वरना किसी एक रो में कॉमन डिटर्मिनेंट एज इट इज बाहर आ जाता है, हाँ सेकेंड रो में कॉमन है एज ओके। इट इज बाहर आ जाता है, तो ये 2 एज इट इज बाहर आएगा, तो 4 इंटू 5 प्लस 3 8, तो 32 आ गया, ठीक है। सो इस तरह से है ना, एक डिटर्मिनेंट में क्या, फर्स्ट रो से कॉमन निकाल सकते हैं, सेकेंड रो से कॉमन निकाल सकते हैं, पूरे मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है तब ये करता मैं, ठीक है जी, तो ये 32 हो गया। अभी बाकी लोगों का चांस देते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। सर आपको भेजा है पर्सनली। हम्म, तो हाँ, क्या पूछना है इसमें, ये HCU वाला क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर। तो कह रहा है एफ एक्स जो है x प्लस टू, सॉरी x माइनस टू, यही है जी, हाँ सर, सर एक बार थोड़ा सा ट्राई तो किया लेकिन सर पता नहीं कि सही है कि गलत है। प्लस टू अलग से है, तो बोल रहा है एफ हैज़ ऑल रूट्स बिटवीन 0 and 6, और रूट बिटवीन 0 and 1, एग्जैक्टली 2 रूट्स बिटवीन। तो एक काम कर सकते हो, कई सारे अप्रोच हैं इसके, एक तो हम सीधा सीधा ग्राफ बना सकते हैं, अगर पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राफ बन जाएगा। दूसरा तरीका है, अच्छा चलो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लोगे, क्या आएगा, तो ये आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6, ऐसे करके ऑल रूट लाइट इन 0 and 6, एग्जैक्टली 2 रूट इन 0 and 6, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो एक काम करो ना, इतना क्या करना, मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब आसानी से ग्राफ बन जाएगा, तो इजीली आंसर आ जाएगा इसका। एक तो वो अप्रोच, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है बट ठीक है, उससे एग्जैक्ट आंसर आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस हाँ टेन सर, एक्स ग्राफ से प्लस, सीखना था ये। तो यहाँ से इसको x को मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 24x, माइनस 2x² प्लस 20x माइनस 48 प्लस 2, कैलकुलेशन चेक कर लो बस खुद से, जो मैं कर रहा हूँ खुद करके देखो। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, और फिर x से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, अब +2 था, तो फाइनली कितना हो गया, x³ ये -10x² -2x² -12x² प्लस 24x प्लस 20x प्लस 44x, ठीक है। अब बचा क्या, -48 -46, तो ये एक्चुअली फंक्शन मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। एफ डैश एक्स निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3x² -24x प्लस 44, सो ये अभी के लिए आपका वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं इसे, फैक्टराइज होगा, बट इसको एक काम कर सकते हैं, 3x² -24 है ना, एक है गया, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे छोरे, अप्रोक्सीमेटली रूट तो निकाल ही सकते हो ना, इसके रूट्स निकाल पाएंगे, मैं एफ डैश ये एक्स सर। जीरो पुट कर रहा हूँ, सो 24 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, थोड़ा लेंदी होगा। एक काम करो ना, इतना क्यों कर रहा हूँ, देखो ये मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा, 3x²
-24 है। 24 क्या है, 3 कॉमन लूँगा, ये 3 कितना 8 आएगा, 8 आएगा तो 2ab प्लस 16 कर दो, 16 42 प्लस 42 प्लस 2 कर दो, ठीक है। 3 कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना, नहीं मुझे चाहिए 4 स्क्वायर, 16 चाहिए था, 16 3 जा 48, अच्छा 48 है सर। सो 48 माइनस 4 करना पड़ेगा, अच्छा तो 48 माइनस 4 सर करेंगे। इसके रूट कुछ 5.1 और 2.8 ऐसा आ रहा है कुछ। हाँ वो सर मैं कह रहा हूँ ना, वही कर रहा था मैं, देखो 3 कॉमन लेंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस में 4 है ये, सो यहाँ से अगर जीरो, ये हो गया 3 टाइम x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, जीरो पुट करोगे तो यहाँ से आ गया x माइनस 4 स्क्वायर 4/3, तो x की वैल्यू आ गई +4 प्लस माइनस रूट अंडर 4/3, ये आ गया एक्चुअली, ये मैं देख रहा था। तो इससे ये समझ आ गया कि नंबर क्या है ना, और ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो क्या बता रहे थे अप्रॉक्स 5 पॉइंट समथिंग और 5.1 और 2.8। 5.2 एंड 2.8, ओके। तो यहाँ से आ गया, अब ग्राफ बनाओ, देखो इसका ग्राफ इजीली पता चल जाएगा। तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 5.2 और 2.8, 2.8 और 5.2। अब करना क्या है आपको इसमें एक्चुअली, अगर आप साइन स्कीम बना लो तो आप ये देख लो बस कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमम, उससे काम हो जाएगा। सो मान लो जैसे यहाँ पे 2.8, ये 5.2 अप्रॉक्स, तो डेरिवेटिव जो होगा, फैक्टर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही है। और ऐसे भी ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक है। अब एक्चुअली इस पर थोड़ी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी क्या आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी आ रही है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे ना चाहिए देखना कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये देखना पड़ेगा हमें। 4 पे तो 2 आएगी, अच्छा फंक्शन की वैल्यू। मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है क्रिटिकल पॉइंट जो आए हैं 5.2 उस पे और 2.8 से वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये देखना है। तो यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, यहाँ से इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट करोगे ना तो ये ना पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो पुट करो तो x माइनस 4 तो हो जाएगा √4/3, फिर वैसे इसको ब्रेक कर लो, प्लस माइनस में आ जाएगा आई थिंक। सर नेगेटिव आ रहा है 5.2 पे। 5.2 पे नेगेटिव आ गया, ओके। 2.8 के आसपास ये जो वैल्यू 4 माइनस √4/3, तुम एग्जैक्ट में आप पुट कर सकते हो, इतना कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होगा। सर इस पे भी नेगेटिव आनी चाहिए फिर तो, नहीं छोटा नंबर नहीं, उससे। आने क्यों चाहिए तो, नहीं वैसे ज़रूरी थोड़ी है डिक्रीजिंग हुआ तब ऐसा होगा, या ज़रूरी थोड़ी है कि छोटा नंबर है तो निगेटिव आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2.8 पे आपने चेक किया था, अभी 5.2 पे चेक किया था। 5.2 पे। हाँ 2.8 पे देखो, मतलब इसमें पुट करूँगा मैं, एक मिनट चार्ज खत्म हो गया शायद, क्या हुआ, पॉजिटिव आ रही सर 2.8 पे। तो फर्स्ट